वेरिएबल डॉट, अब देखते हैं वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट में देखो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं कोई वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, var, let या const। ये तीन तरीके होते हैं, var, let एंड const। वैर क्या होता है, इसे बोलते हैं हम, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों ही सेम काम करते हैं। और const, वैर में ना यहाँ पे ये होता है हमारा, वैर जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, और कॉन्स्ट होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, वी कैन रीडिक्लेयर वैल्यू। ठीक है, मैं दिलवा दूंगा पूरी, मेरे पास पैसे हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ उसी में। हाँ चल जाएगा, नीचे वायर वायर निकला होगा देखो। हाँ ये तो वाईफाई का मत निकालिए बस। अच्छा हाँ, तो ये यही होगा, ये लगा दे। वाईफाई का निकालिए बस बस बस, क्या चल रही है। हाँ ठीक है, तो ये तीन में क्या डिफरेंस है, एक वैर जो है वो ग्लोबल स्कोप है, लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट जो है वो क्या है, ब्लॉक स्कोप है। वैर को वी कैन रीडिक्लेयर वैल्यू, मतलब वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको भी इसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और पर इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे कि लिखा वैर नेम इज इक्वल टू कृष्णा, है ना, कृष्णा आ गया। अब मुझे ये प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, ये लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख देंगे नेम। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या लिखा रहा है, यहाँ पे कृष्णा लिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं वैर की जगह लेट यूज करता, वैर ना यूज करके क्या करता, लेट यूज करता, तो भी सेम काम करता, तब भी कृष्णा आ रहा है। और कॉन्स्ट यूज करता तब भी, कॉन्स्ट करता तब भी सेम। पैर लग रहा है क्या? ये आगे छटा है। हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा है, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू कृष्णा, तीनों में क्या हो रहा है, कृष्णा लिखा हो रहा है, क्लियर है। पर तीनों में फर्क क्या है, वैर को मैं रिडिक्लेयर कर सकता हूँ कैसे, मैंने लिखा वैर नेम कृष्णा, क्या लिखा क्या चीज, नेम इज इक्वल टू राहुल। ठीक है, तो बंद कर दिया, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, राहुल आ जाएगा। ठीक है, वैर के केस में क्या हो गया, रीडिक्लेयर हो गया हमारा वेरिएबल, है ना। लेट के केस में भी रीडिक्लेयर हो जाता है, तो इसके केस में भी क्या हो रहा है, राहुल आ रहा है। और कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा रीडिक्लेयर नहीं होता, तो देखो एरर आ गया। ठीक है, कंट्रोल से ट्राई करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ देखो कंसोलर में एरर भी बताएगा, यहाँ कंसोलर होते हैं, ये रहा। तो देखो एरर बता रहा है, कह रहा है कि ना जो इस वाली लाइन में एरर है, कांस्टेंट जो है वो जो असाइनमेंट टू कांस्टेंट है। हाँ, तो कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे समझ में। तो तीनों में ये डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस और होता है, एक डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है, ये डिक्लेयर हो जाता है, ये डिक्लेयर होता है, ये डिक्लेयर नहीं होता। पर इसमें क्या फर्क होता है, ये वैर और लेट में, वैर जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, और ये जो होता है ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब ये अपने स्कोप से बाहर भी काम करता है और ये स्कोप के अंदर ही काम करता है।
कैसे? मैंने क्या करा यहाँ पे, लिखा ठीक है। मैंने क्या करा, कॉन्स को ना यहाँ से कट किया और ना यहाँ रख दिया। इसमें लिखा आ रहा है कौन सी जगह पहले मैं लेट कर देता हूँ। फिर मैंने क्या करा, दोबारा से एक स्कोप बनाया और अब की बार लिखा मैंने लेट नेम दीपक। ठीक है, और अब क्या आ रहा है, कृष्णा भी आ रहा है, दीपक भी आ रहा है। और अगर मैं लेट को वैल कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, तो फर्क पड़ रहा है वैल। तो अब क्या आ रहा है, अभी भी कृष्णा दीपक आ रहा है, तो कुछ खासियत तो दिखाई नहीं मुझे, सेम ही आ रहा है दोनों में आउटपुट। लेट में भी सेम काम कर रहे हैं, वैल में भी सेम काम कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको ना कॉपी करके ना बाहर भी लिख देता हूँ। तो अभी क्या आ रहा है, कृष्णा दीपक दीपक आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वैल, मैंने लेट लिखा ना, और इधर भी लेट कर रहा था मैं, लेट। तो कृष्णा दीपक अलग अलग आ रहा है, और वैल में क्या हो रहा है, वैल में भी सेम काम कर रहा है। कृष्णा दीपक सेम आ रहा है आउटपुट, मतलब वैल और लेट दोनों एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सेम रिएक्ट कर रहे हैं। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें इस वाले को ना लेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं लेट कर रहा हूँ, और अब मैं ना इसको ना ऊपर रख रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ रख दिया मैंने, और यहाँ यहाँ लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, नेम। ठीक है, तो मैंने 3 बार प्रिंट होगा, कृष्णा कृष्णा दीपक, कृष्णा कृष्णा दीपक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट की जगह वैल्यू यूज करके देखता हूँ। सेम आउटपुट आ रहा है, यहीं में मतलब कोई दिक्कत तो आ ही नहीं रही है। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसे ना जब मैंने फंक्शन बनाया था उसमें यूज करके देखता हूँ। तो मैंने फंक्शन में यहाँ नाम दिया F1, और मैंने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैंने फिर से लिख दिया नेम। ठीक है, और वेर को लेट लेट ऐसे कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया, मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ फंक्शन F1। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी भी कृष्णा दीपक दीपक दीपक, मतलब सेम काम कर रहा है, कृष्णा दीपक। अब देखो यहाँ पे कृष्णा दीपक दीपक दीपक, 3 जगह दीपक आ रहा है। ठीक है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ अब इसने क्या करा देखो, यहाँ कुछ वैल्यू चेंज हो गई। दीपक जो मेरा दीपक है, ये 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, पर कंडीशन आनी कैसे चाहिए थी, आनी ये चाहिए थी कि ये आना चाहिए था, फिर दोबारा कृष्णा आना चाहिए था, पहले कृष्णा फिर कृष्णा आना चाहिए था, फिर दीपक आना चाहिए था, फिर दीपक आना चाहिए था। ठीक है, पर इसने उल्टा लिया, कृष्णा दीपक दीपक दीपक, इसने यानी इस वाली वैल्यू को भी क्या समझा, दीपक समझा। पर मैं लेट की जगह वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये भी वैर है, ये भी वैर है, सब वैर है ना। अब क्या रहा है, कृष्णा कृष्णा दीपक दीपक। ठीक है, हाँ तो ये दोनों फर्क है। तो ये क्या करता है, ये टॉप से बॉटम लेके चलता है। ठीक है, और ये स्कोप के हिसाब से काम करता है, मतलब जो भी क्लोजर स्कोप होगा उसके हिसाब से ये लेके चलेगा। तो अभी क्या हुआ था कि किसने इसने दीपक को समझा था, क्योंकि ये स्कोप में था, ये भी स्कोप में था, तो इसने इसको दीपक समझा। ठीक है, अच्छा मैं इसमें यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, बी आर टैग भी प्रिंट कराता हूँ,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने बी टैग लगा दिया और बंद कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, दीपक आ रहा है यहाँ पे, है ना, ब्रेक हो रहा है इसका। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हमारा ऐसे सेट हो गया। ठीक है, बैर की जगह लेट कर रहा हूँ, लेट लेट लेट। तो अभी क्या हो रहा है, दीपक आ रहा है, फर्क आ गया, समझ में आ गया फर्क क्या कर रहा है, ये इसकी वैल्यू को इसके हिसाब से लेके चल रहा है। ठीक है, तो स्कोप में अभी क्या है, अभी मेरा लेट है, तो क्या कर रहा है, ये अपने क्लोजेस्ट वाले जो भी क्लोजेस्ट है उसको उसको लेके चल रहा है। ठीक है, और वेर के केस में क्या हो रहा है, जो भी बाहर निकला हुआ है, उसको अपने पास हाँ साथ में राइट, चल रहा है। हाँ इसमें क्या हो रहा पहले है, में बाहर वाले को साथ लेके चल रहा है, और इसमें दूसरे हाँ वाले में वो अपने पास वाले को लेके चल रहा है। राइट। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा लेट और वेर में दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू डिफाइन करने का काम करता है ये। अगर हम स्ट्रिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू है दिस राहुल। ठीक है, अगर हमें इंटीजर करना है तो लेट रोल नंबर इज इक्वल टू है 1। ठीक है, और प्रिंट कराने के लिए हम दोनों को अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को डिफाइन करना आपको आ गया होगा। अब मैं इसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, राइट। अच्छा मुझे किसी एलिमेंट में प्रिंट कराना है, तो मैं एक काम करता हूँ, h1 ले लेता हूँ, h1 h1 की आईडी दे दी। ठीक है, तो ये हो गया पहले हमारा नेम, और दूसरा हो गया h1, ये स्पैन ले लेता हूँ इसे, स्पैन, स्पैन की आईडी दे दी मैंने, यहाँ पे स्पैन को बंद कर दिया। यहाँ मैंने दूसरा स्पैन लिया, स्पैन, और स्पैन की आईडी दे दी मैंने एज। ठीक है, नेम और एज दोनों आ गए। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, नेम को और एज को दोनों को प्रिंट कराना है। ठीक है, आप ये राहुल और ये है ना, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ पे मुझे रोल नंबर था ना, यहाँ पे रोल रोल। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम हो गया क्या, नेम। ठीक है, नेम में प्रिंट कराना क्या, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। ठीक है, और बंद कर दिया। ठीक है, इसी को कॉपी करा, दूसरे में क्या कराना है, रोल नंबर। तो यहाँ लिखा हमने रोल नंबर ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे, रोल, और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। ऊपर वाले में रोल लिखा था, फिर ऊपर में नंबर लिखा था। हाँ वो सही है, वो तो आईडी है ना। आईडी में तो देखो स्टूडेंट 1 आ गया समझ में। तो हम यानी जिस भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लाइक मैंने इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट करा, यहाँ मैंने रोल नंबर 2 कर दिया, यहाँ स्टूडेंट 2 कर दिया, यहाँ राहुल की जगह मैंने अंकित कर दिया, और यहाँ पे मैंने 1 की जगह 2 कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रोल नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये रोल नंबर 2 प्रिंट हो रहा है, और यहाँ स्टूडेंट 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा अंकित प्रिंट होगा। क्लियर है, सारी चीज समझ में आ गई आपको। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये डिफाइन करने का तरीका होगा। ठीक है, तो कॉस्ट, लेट और वेर इस तरीके से काम करता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अब हमें ना कुछ कंडीशंस लगानी है। जैसे मुझे ना कोई एक डिव, जैसे मैं एक डिव लेता हूँ, एक डिव है मेरा, ये रहा डिव, इसकी आईडी दे दी मैंने, आईडी का नाम दिया मैंने स्टूडेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस आईडी को ना वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बता जरा। लेट टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, स्टूडेंट, और बंद कर दिया। आ गया। अब मुझे कलर चेंज करना है इसका, जो कितना सिंपल हो जाएगा कलर चेंज करना। तो मैंने ये लिखा, अभी कोई कलर है, कोई कलर नहीं है ना, मैं सी से दे देता हूँ।
स्टाइल, नाम क्या था इसका, हैशटैग स्टूडेंट, इसकी विड्थ दी मैंने यहाँ पे 150 पिक्सल, इसकी हाइट दी मैंने यहाँ पे 150 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे रेड। तो अब क्या हुआ, यहाँ रेड कलर आ रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ इसका कलर चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूँ लिखेंगे टू डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लैक। देखो क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ब्लैक। समझ में आ गया लेट्स की लगाया था, लेट्स क्या? लेट्स लेट, इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट। ये मैंने कहा ना, ये वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल बनाया और इस बॉक्स को उसने वेरिएबल के बराबर दे दिया, ठीक है। और टू डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैक। आगे समझ में? तो हमने क्या करा, वेरिएबल इस तरीके से दे दिया कि वेरिएबल के अंदर मैंने सीएसएस दे दिया, ठीक है। तो डिफाइन हमने इस तरीके से किया हुआ है। तो हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी बॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, एक ना इनपुट है, चलो पहले इफ बता दो, इफ और कराता हूँ मैं इसमें, इफ डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे मैंने एक काम करा, दूसरी दूसरी फाइल बना रहा हूँ, इफ एल्स डॉट एचटीएमएल। अब इन वेरिएबल को यूज करना सीखते हैं। मैंने कहा कि ना स्क्रिप्ट अगर लेट यूजर इज इक्वल टू है एडमिन, ठीक है, और बंद कर दिया। मतलब यूजर किसके बराबर है, एडमिन के बराबर है। मैंने कहा इफ यूजर इज इक्वल टू है इफ कंडीशन, इफ कंडीशन में क्या होता है, अगर ऐसा है तो, इफ यूजर इज इक्वल टू है एडमिन, तो क्या हो, एक पेज खुल जाए। कौन सा पेज खुल जाए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खुल जाए, ठीक है। तो क्या करा मैंने, रीडायरेक्ट करने के लिए ये लिखते हैं हम, विंडो विंडो डॉट डॉट लोकेशन, लोकेशन इज इक्वल टू, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, वेबसाइट का नाम, पेज का नाम। तो पेज का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो बंद कर दिया बस। चेक करें कुछ हुआ? हम्म। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो ना। इफ यूजर इज इक्वल टू है ये, और तो क्या हो जाए कि लोकेशन खुल जाए ये वाली, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा मैंने पेज ही कौन खोला है वो ना। तो देखो मैं अब यहाँ पे पेज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ एल्स डॉट एचटीएमएल। तो क्या हो रहा है, ये पेज खुल रहा है। मैं ये वाला पेज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रीडायरेक्ट होके क्या खुल रहा है, ये वाला पेज खुल रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है हमारी, मैच कर रही है, मैच कर रही है ना कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे एडमिन 2 कर दूं, अब रन करता हूँ, तो अब नहीं खुलेगा, अभी भी खुल रहा है, तो खुल रहा है ये। अब तो कंडीशन गलत है हमारी। एक बार पहले वैसे खोल लेते हैं पेज को, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। इफ एल्स, रीडायरेक्ट कर रहा है जी, क्यों कर रहा है रीडायरेक्ट, इफ एल्स। तो ये पेज है मेरा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना, अगर यूजर जो है ना वो एडमिन 2 है, कंडीशन तो गलत हो गई, तो क्या हो, ये पेज खुले, नहीं तो क्या हो, एल्स, एल्स का मतलब होता है उल्टा। तो क्या हो, यही वाला पेज खुल जाए जो हमारा पेज खुला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एल्स में लिख दिया इफ एल्स डॉट एचटीएमएल, इफ एल्स डॉट एचटीएमएल। अब चेक करें, रिव्यू भी गलत दे रहा है, क्यों गलत दे रहा है? अच्छा अब चेक करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये पेज खुल रहा है। और अगर मेरा यूजर जो है एडमिन होता, तो क्या होता, ये पेज खुल रहा है। अच्छा डबल इज इक्वल टू रखा था मैंने, गलत लगाया था, डबल इज इक्वल टू।
ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ ओपन इन लाइव सर्वर, तो अभी क्या हो रहा है, ये खुल रहा है। और अगर मैं एडमिन को एडमिन 2 कर देता हूँ, अब देखो मैच नहीं कर रही कंडीशन, तो क्या हो रहा है, ये पेज खुल रहा है। ठीक है, समझ में आई ये चीज। इफ यूजर अगर हमारा एडमिन है तो ये आए और ये आए। पर अब पता कैसे चलेगा, ये तो हमने खुद डिफाइन करा है। मैं चाह रहा हूँ एक बटन लगा दूं, बटन पे ना कोई क्लिक करे तब उसमें लिखे अगर एडमिन, तो क्या हो जाए, ये खुल जाए, नहीं करे तो आ एडमिन जाए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म पता होगा आपको एचटीएमएल में, पता है, इनपुट, ये पता है आपको, इनपुट, है ना। एक मैं इनपुट बना लिया, इनपुट का टाइप दे दिया मैंने सबमिट टेस्ट, और यहाँ पे दे दिया मैंने इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट, बस, तो ये आ गया हमारे पास इनपुट। तो ऐसा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ जब यूजर यहाँ पे एडमिन लिख दे, ये तू इतने सॉफ्टवेयर ले ले, राहुल को बोलते वो मेल पे अपलोड कर देगा। ठीक, ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना यूजर ना इस पे एडमिन लिखे एडमिन लिखे, तो तब सबमिट करने पर हमारी फाइल खुलनी चाहिए। राइट। ठीक है, एडमिन लिखे तो सबमिट करने पे फाइल खुलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, थैंक यू कर रहा है ये। अच्छा, ये हेल्थ खा दूंगा। एडमिन लिखने पे फाइल खुलनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, पहले इसकी आईडी देंगे, टेस्ट की आईडी दी मैंने यहाँ पे, यूजर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने कि जो यूजर है ना, वो किसके बराबर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन था, यूजर, उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू इसके बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी बराबर है कौन, यूजर। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, ये आ गया हमारा। और जब कोई यानी मैच करेगा, एडमिन मैच करेगा यूजर से, तब ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एडमिन लिखने पे मैच करना चाहिए, सबमिट करने पे मैच करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, ये यूजर हो गया इसके बराबर। अब यूजर इज इक्वल टू एडमिन, तो विंडो डॉट लोकेशन दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे, ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन चला दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यू लिख दिया, इसको लग दिया एक फंक्शन के अंदर, तब जब ये चीज चेक करेगा तब काम करेगा, जब कोई क्लिक करेगा। और इस लाइन को भी मैं इसके अंदर ही रख लेता हूँ। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। तो देखो, यूजर ने किसी ने सर्च किया एडमिन, तो क्या हुआ, सबमिट करने पे पेज खुल गया। अगर यूजर क्या कर रहा है, कुछ और डाल रहा है, तो एरर आ रहा है, तो नहीं खुल रहा। तो मैं चाह रहा हूँ एरर एरर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके साथ साथ वो भी लगा देंगे, एल्स, उल्टा, इसका उल्टा क्या है, एल्स है। इसमें लिख दिया मैंने अलर्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने एरर। अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ लिखा मैंने कुछ भी, सबमिट किया, एरर। ठीक है, आ गया। और मैंने लिखा यहाँ पे यूजर क्या था, एडमिन, एडमिन, तो खुल गया। समझ में आया आपको, क्लियर है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ और एल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या करा, वेरिएबल को बनाना सीखा, कैसे वेरिएबल को बनाते हैं, देन मैंने उसको डिफाइन करा कि ये जो यूजर है वो इसके बराबर होगा, अगर ये मैच करता है तो ऐसा हो, नहीं तो फिर एरर आ जाए। तो ये चीज हमें करनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो एक तुम्हें ऐसा लॉगिन बनाना है। अच्छा, अब मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ। तो ये यूजर हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ एक पासवर्ड भी मैच करें। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसी को बाद इसके बाद पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने यूजर की जगह क्या कर दिया, पासवर्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका पासवर्ड कर दिया। पासवर्ड भी मैच करे तब काम करेगा, वैसे ना काम करे। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बना लेंगे इसी के अंदर। तो इसका नाम मैंने रख दिया पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे,
पासवर्ड। और यहाँ पे क्या कर देंगे कि अगर ये मैच करेगा एडमिन से, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू है पासवर्ड @123, तो क्या हो, तो खुले, नहीं तो नहीं खुले। तो एंड लगा देंगे हम और के लिए, एक और के लिए। तो देखो यहाँ लिखा हमने एडमिन, और पासवर्ड क्या रखा था हमने, पासवर्ड एट द रेट पासवर्ड @1234 कर रहा हूँ पहले मैं, चेक करते हैं। सबमिट करने पे नहीं हो रहा सबमिट, है ना। मैं यहाँ पे अलर्ट वो लगा तो रखा है मैंने, काम क्यों नहीं कर रहा अलर्ट, अलर्ट लगाया था मैंने। चेक करें, अब देखे एक बार वैसे करके देखे सही। तो ये था एडमिन, और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड @123, चेक करते सही है, और सबमिट किया। ये काम नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं काम कर रहा, चेक करते हैं। हमने इसकी आईडी दी थी पासवर्ड, हमने यहाँ पे क्या करा था, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड की वैल्यू बनाई थी, ठीक है, और इज इक्वल टू दिस, दो बार एंडी तो यूज करते हैं। अच्छा मैंने इज इक्वल टू एक ही बार लिखा, दो बार आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं यूजर एडमिन, और अगर गलत पासवर्ड डाल दिया तो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। और यहाँ पे हमने क्या करा, पासवर्ड सही लिखा, पासवर्ड @123, तो क्या हुआ, सबमिट करने पे वेट कर लिया। आया समझ में आपको वेरिएबल कैसे बनाना है। एक ये बहुत काम का है, ये हर जगह यूज होता है, ये हमने पीएचपी में भी यूज किया ना, तो यही फंक्शनलिटी आगे तक चलेगी। तो ये करना है तुम्हारा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाने हैं, वेरिएबल बना के देखना है, और एक इफ एल्स कंडीशन करके देखना है, ये दो चीजें करनी है, ये दो चीज करके देखो पहले, ठीक है।